भगवान की रचना। एक महात्मा गांव में जाया करते थे भिक्षा लेने के लिए, और जिस घर से भिक्षा लेते थे वहां सत्संग करते थे, उपदेश। पूरे गांव में भिक्षा करते थे, सत्संग करते थे। एक गांव में भी नास्तिक था, महात्मा को पसंद नहीं करता था, वो उल्टा सीधा बोलता था। गांव में हर घर में खुशी और शांति का वातावरण पैदा हो गया संत की सेवा करने से। और जो नास्तिक था उसके यहाँ बड़ा क्लेश होने लग गया, बड़ी अवनति, विनाश। उसकी पत्नी ने कहा, तुम गाली देती हो महात्मा को, नास्तिक हो, तुम सेवा नहीं करते महात्मा की, एक मुट्ठी भर आटा दाल देने में क्या घिसता है तुम्हारा, मत दो पर आलोचना मत करो। पत्नी ने बहुत समझाया पर वो जिद्दी था, नहीं मानता। एक दिन ज्यादा दुखी हो गया, परेशान हो गया, तो उसने कहा कहीं महात्मा की वजह से तो नहीं हो रहा। तो उसने पत्नी की बात मानी और महात्मा के पास चला गया। महात्मा को कहा, महाराज हमारे घर कल पूर्णिमा है, आपका न्योता है। महात्मा ने कहा, यह व्यक्ति भिक्षा नहीं देता, ये कैसे भोजन कराएगा। पर महात्मा ने तो सरलता के साथ में, कोई ईर्ष्या महात्माओं में नहीं होती है। अच्छे महात्मा, पवित्र महात्मा, वास्तविक महात्मा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ऊंच नीच, जाति पाति से हटकर महात्मा बनता है। क्योंकि महात्मा कोई ऊंची नीची बात नहीं करते, कोई जाति पाति की बात नहीं करते। महात्मा की कोई जाति नहीं, क्योंकि वो जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति का वो तर्पण कर देता है, तब महात्मा बनता है। इसीलिए वो अनंत जाति परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है। न वो फिर वो क्षत्रिय होता है, न वो ब्राह्मण होता है, न वो कोई शूद्र होता है। महात्मा पूर्णमासी का दिन आया, भोजन करने के लिए आ गए यजमान के घर में। भोजन पकाया, बहुत बढ़िया, खीर पूड़ी आदि बनाई, परोस दिया, महात्मा को खिला दिया, दक्षिणा भी दे दी। महात्मा मुंह धो के चल पड़ा, मौन होके। ये तो पहले से ही निकम्मा ही था, और ये खीर पूड़ी खा के महात्मा ने आशीर्वाद और नहीं दिया ऊपर से, साथ में आसमाने पर खोपड़ा, गुस्सा। पत्नी को कहा, देखा इसलिए नहीं मानता, ये बाबा फाबाओं को भीख मांगता फिरता है, एक मुट्ठी भर आटा मिल जाए बड़ा बड़ा आशीर्वाद देवे। और हमने खीर पूड़ी कचौड़ी सब खिलाया, पर एक शब्द भी आशीर्वाद का बाबा ने नहीं दिया। इसलिए मैं मानता नहीं बाबाओं को। पत्नी भी हैरान थी कि महात्मा ने ऐसा क्यों किया। भिक्षा मांग के आशीर्वाद देता, वचन देता, उपदेश देता, और हमने इतना सम्मान से दक्षिणा भोजन कराया है। पत्नी ने कहा, सुनो, एक और कर लो सेवा, महात्मा को लौटाओ और शाम के लिए भी महात्मा का कमंडल भर दो, नहीं तो ये शाम को फिर मांगने आएंगे। लौटाया, महात्मा का कमंडल लिया। महात्मा जी लाओ, आपको शाम को भी मेहनत करनी पड़ेगी, भिक्षा करनी पड़ेगी, शाम के लिए भी हम आपको भंडारा देना चाहते हैं। कमंडल दे दिया। महात्मा जानबूझ के ही कमंडल में पहले से ही गोबर मिट्टी का घोल घोर के और भर के लाया था, उसे गोबर से। कमंडल खोला, किचन में जाकर के गोबर भरा था, महात्मा के ऊपर और क्रोधित हो गया। पत्नी को डांटने लगा, बुला ले और कर ले सेवा, मूर्खों की। ऐसे बुद्धू है महात्मा। जिस कमंडल में महात्मा को पूड़ी कचौड़ी खीर डलवानी, उसमें गोबर भर के लाया। इसको अकल थी क्या? बड़ी गुरुजी महात्मा महात्मा करती है। ऐसे होते महात्मा।
क्या फल मिलेगा अपने को ऐसी सेवा। महात्मा सुन ही रहे थे और महात्मा जानबूझ के लाए थे, बोले बगैर माना नहीं। वो महात्मा से कहा, बाबा तुमको अकल है कि नहीं? कमंडल में गोबर भरा है और उसमें खीर पूड़ी और तुमने साफ तक नहीं किया। महात्मा ने कहा, भैया गलती हो गई, इतनी सेवा कर रहे हो तो कमंडल साफ भी कर लो। पत्नी ने साफ किया कमंडल, खीर पूरी भरी और महात्मा लेके फिर चल दिया। दोनों समय का भोजन हो गया, महात्मा ने फिर भी आशीर्वाद नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया। अब तो ये और गुस्सा, आखिर इसने पकड़ ही लिया महात्मा को। मैं पूछना चाहता हूं महात्मा से, आप भिक्षा करते हैं तो उपदेश करते हैं, और हमने पकवान खिलाए, दक्षिणा दी, सम्मान दिया, शाम के लिए भंडारा भर के दिया, और हमें एक शब्द भी आपने नहीं कहा कि खुश रहो, कि जिंदे रहो, कि मरो। महात्मा ने कहा कि जो लोग मुझे आटा दाल सूखा देते हैं मैं उनको उपदेश करता हूं। तुमने घर बुला करके खिलाया, दक्षिणा दी, इसीलिए मैंने तुम्हें उपदेश किया नहीं, मैंने तुम्हें उपदेश दिखाया। एक होता है रेडियो का प्रवचन, एक होता है टेलीविजन का प्रवचन। रेडियो में खाली सुनाई पड़ता है और टीवी में सुनाई भी और दिखाई भी पड़ता है। महात्मा ने कहा, मैंने तुम्हें उपदेश दिखाया, आशीर्वाद दिखाया है, पर तुम्हारी समझ नहीं आया। नास्तिक राम ने कहा, महाराज ऐसा तुमने क्या दिखाया जो आशीर्वाद दिखाया बोल रहे हो? तो महात्मा ने समझाया, देखो जिस तरह तुमने खीर पूरी पकवान को गोबर के कमंडल में नहीं डाला था क्योंकि तुम जानते थे कि खीर पूरी खराब हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारा जो हृदय है उसमें अज्ञान का, अहंकार का, नास्तिकता का गोबर भरा हुआ है। जब तक वो साफ नहीं हो जाएगा मेरा आशीर्वाद उपदेश तुम्हें समझ आने वाला नहीं है। मैं चाहे जितना उपदेश करूं, कितना भी सत्संग करूं, पर तुम तो नास्तिक हो ना, ईर्ष्यालु हो, घृणालु हो। तुम्हारा हृदय ईर्ष्या से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ है। तुम समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए तुमने कमंडल को साफ करके खीर डाली है, तो मैं भी तुम्हें सत्संग, जब तुम साफ कर लोगे हृदय को तब सत्संग सुनाऊंगा, उपदेश सुनाऊंगा, और वही उपदेश तुम्हारे काम आएगा। इसलिए मैंने ये दृष्टांत सुनाया कि हम सब इसी बीमारी का शिकार हो गए हैं। सुनने को हमने कितनी कथाएं सुनी हैं, अनगिनत कथा सुन चुके, आप लोग गिनती भी नहीं कर पा रहे होंगे, इतनी कथा, इतना उपदेश हमारा भी और महात्माओं का, पंडितों का, आचार्यों का आप सुनते ही रहते हैं। पसंद चाहे जिसका भी आता हो, पर हम सबको ट्राई करते ही थोड़ा थोड़ा। पर हमारे बुद्धि में, हृदय में जो भरा हुआ है उसके कारण बड़ी सी बड़ी बात भी हमारे काम नहीं आती है। वो सुनते हैं, थोड़ी देर आवाज करते हैं, तालियां बजाते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंद लेते हैं, शांति भी मिलती है, पर थोड़ी देर के बाद वो सब गोबर हो जाती है बात, क्योंकि गोबर में डालने से हर वस्तु गोबर जैसी हो जाती है। खीर खीर नहीं रह सकती, पूड़ी पूड़ी नहीं रह सकती। इसीलिए गीत गाओ, भजन गाओ, श्लोक गाओ, उपदेश गाओ, व्याख्यान गाओ, वो सब आपकी मति के अनुसार ही चलता है।